नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंश और आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अंश स्टडी वाला पर। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं करंट अफेयर कैप्सूल 2026 का। यहां पर अप्रैल से लेकर जुलाई 2026 लास्ट 4 मंथ का यहां पर करंट अफेयर क्वेश्चन, यहां पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट 111 MCQ क्वेश्चन जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी रहेगा। तो आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर से देखना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली एडवांस 3D ग्लास चिप पैकेजिंग फैसिलिटी कहाँ स्थापित की गई? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, भुवनेश्वर ओडिशा में स्थापित की गई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भुवनेश्वर की सेमीकंडक्टर पैकेजिंग परियोजना में कितना निवेश किया गया है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आपका 1943 करोड़ निवेश किया गया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश के किस झील को अप्रैल 2026 में रामसर साइट घोषित किया गया? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, शेखा झील को यहाँ पर घोषित किया गया। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में किस वन्य जीव अभ्यारण्य के चारों ओर 408.7 वर्ग किमी का इको सेंसिटिव जोन अधिसूचित किया गया? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, यहाँ पर बारहसिंगा वन्य जीव अभ्यारण्य को घोषित किया गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2026 में भारत की राजकीय यात्रा पर आने वाले दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन थे? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, ली जे म्यूंग यहाँ पर आपके राष्ट्रपति थे। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत के डिजिटल परिवर्तन के लिए नीति आयोग ने कौन सा रोड मैप जारी किया? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, आपका DPI@2047 जारी किया। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत ने 30 अरब डॉलर की करेंसी स्वैप सुविधा किस देश को दी? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी, यहाँ पर मालदीव को यहाँ पर आपकी दी है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत में सिविल सर्विसेज डे प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, 21 अप्रैल को यहाँ पर मनाया जाता है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, एवर रेडी भारत का पहला अल्कलाइन बैटरी विनिर्माण संयंत्र कहाँ स्थापित किया? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, आपका जम्मू में स्थापित किया। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, नवा प्रो MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 किसे प्रदान किया गया? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, आपका डॉक्टर चन श्रीनिवास राव को किया गया। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, RBI ने नियामक अनुपालन में चूक के लिए किस बैंक पर 95.40 लाख का जुर्माना लगाया? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर 95.40 लाख का जुर्माना लगाया। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, अप्रैल 2026 में इमैनुएल मैक्रों और किर स्टारमर द्वारा सह अध्यक्षता होममुर्ज सुरक्षा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, आपका पेरिस में आयोजित हुआ। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2026 काहिरा में भारतीय दल का नेतृत्व करने वाले निशानेबाज कौन थे? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, आपका शिवा नरवाल और सबीरा हारिस यहाँ पर थे। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, पंजाब विधानसभा ने बेअदबी के लिए सख्त सजा हेतु कौन सा विधेयक पारित किया? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, 30 जून 2026 से भारत के अगले थल सेना अध्यक्ष COAS के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, आपका लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को नियुक्त किया गया। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक में भारत के कार्यकारी निदेशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, आपका नीलकंठ मिश्रा को नियुक्त किया गया। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय विद्या भवन के अध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मानित से किसे चुना गया? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, यहाँ पर बनवारी लाल पुरोहित को चुना गया। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जून 2026 में DRDO ने किस लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, आपका लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल LRLACM का परीक्षण किया। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, DRDO ने समुद्री हमले हेतु किस मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण किया? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, आपका नेवल एंटी शिप मिसाइल मीडिया
मीडियम रेंज NASMMR का यहाँ पर प्रशिक्षण किया। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, जून 2026 में कमीशन किया गया INS संशोधक किस उद्देश्य के लिए है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी आपका हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण के लिए है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात समझौता किस देश के साथ किया? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी आपका इंडोनेशिया के साथ किया। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जून 2026 के आर्थिक स्नैपशॉट के अनुसार भारत की GDP वृद्धि दर कितनी दर्ज की गई? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 7.2% यहाँ पर दर्ज की गई। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक WPI का आधार वर्ष बदल कर कौन सा किया? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी 2011-12 से 2022-23 यहाँ पर किया। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, 2026 में दक्षिण पश्चिम मानसून केरल में किस तिथि को दस्तक दिया? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 4 जून को दस्तक दिया। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, केरल, तमिलनाडु, मिजोरम और गोवा के बाद भारत का 5वां पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए यहाँ पर सिक्किम आपका बना। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत की नवीनतम कुल प्रजनन दर TFR क्या दर्ज की गई? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी 1.9 यहाँ पर दर्ज की गई। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, नॉर्वे शतरंज खिताब जीतने वाले पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए आपका R प्रज्ञानंद यहाँ पर बने। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। 2027 फाइड फ्री स्टाइल विश्व चैंपियनशिप के ओपन वर्ग के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका प्रणव V यहाँ पर आपके बने हैं। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एशियाई खेल 2026 की भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तानी किसे सौंपी गई? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी आपका हरमनप्रीत कौर को यहाँ पर सौंपी गई। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, CUCI थर्मोकेमिकल साइकिल पर आधारित विश्व की पहली न्यूक्लियर हाइड्रोजन उत्पादन सुविधा कहाँ स्थापित की गई? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए आपका कलपक्कम IGCAR में स्थापित की गई। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत ने IORA हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की 28वीं वरिष्ठ अधिकारी सहमति बैठक की मेजबानी कहाँ की? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी नई दिल्ली में की। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, 13वां ब्रिक्स शहरीकरण फोरम किस शहर में आयोजित हुआ? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए नई दिल्ली में आयोजित हुआ। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB में शामिल होने वाला पहला मध्य एशियाई देश कौन बना? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी उज्बेकिस्तान यहाँ पर बना। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, स्लोवाकिया यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए आपका ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस प्रथम श्रेणी से सम्मानित किया गया। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले की कौन सी पारंपरिक कला PM मोदी की स्लोवाकिया यात्रा में प्रदर्शित की गई? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए ठेवा कला यहाँ पर आपकी प्रदर्शित की गई। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के उपाध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर विवेक अग्रवाल हैं। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, जून 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने पद्म पुरस्कार प्रदान किए? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर 65 प्रदान किए पद्म पुरस्कार। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड बेस्ट स्कूल प्राइज 2026 में किसी भी देश से सबसे पहले अधिक कितने भारतीय स्कूल शॉर्ट लिस्ट हुए? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी 7 यहाँ पर स्कूल शॉर्ट लिस्ट हुए। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, 1 जुलाई 2026 से CBDT के अध्यक्ष के रूप में किसका कार्यकाल 6 माह के लिए बढ़ाया गया? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी रवि अग्रवाल को बढ़ाया गया। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSC के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर डॉक्टर UB राजीव को किया गया। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट के लिए कौन सी परियोजना शुरू की? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए आपका प्रोजेक्ट गंगा यहाँ पर परियोजना शुरू की। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत के अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि सेवानिवृत्त किया गया। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, जनरल धीरज सेठ के
ने 31वें थल सेना अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण करते हुए कौन सा विजन पेश किया? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए विजय विजन पेश किया। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका डीआरडीओ ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट LRGR का सफल परीक्षण कहाँ किया? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी ITR चांदीपुर ओडिशा में किया। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है डीआरडीओ ने पनडुब्बियों का पता लगाने हेतु कौन सी अंडर वाटर प्रणाली लॉन्च की? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए यहाँ पर अंडर वाटर फाइबर ऑप्टिक सेंसिंग सिस्टम UFOSS यहाँ पर लॉन्च की। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। नई दिल्ली के द्वारका की में उपराष्ट्रपति ने मन्नम स्मृति मंडपम का उद्घाटन किया, यह किसकी स्मृति में है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए आपका मन्नाथु पद्मनाभम नायर सर्विस सोसाइटी के संस्थापक के स्मृति में है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है नमस्ते दिवस शिविर श्रमिकों के सम्मान में 2026 में किस तिथि को मनाया गया? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 14 जुलाई को मनाया गया। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका भारतीय रेलवे भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल ट्रेन किस रूट पर चलाने जा रहा है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए जिद सोनीपत हरियाणा में चलाने जा रहा है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दिल्ली पुलिस के नए पुलिस आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए अनुराग कुमार को यहाँ पर नियुक्त किया गया। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वाराणसी में एलिवेटेड हाईवे कॉरिडोर के लिए कितनी राशि स्वीकृत की? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर 25,446 करोड़ की राशि स्वीकृत की। अभी तक आपके यहाँ पर लास्ट 4 मंथ के 50 प्रश्न मैंने जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है मैंने आपको करा दिया। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अब चलिए बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका उत्तर प्रदेश सरकार की यूपी खेत सुरक्षा परियोजना 2026 किससे संबंधित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर फसल की सोलर बिजली फेंसिंग हेतु सब्सिडी से संबंधित है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया INS महेंद्र गिरी किस परियोजना का छठा युद्धपोत है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी आपका प्रोजेक्ट 17A नीलगिरी क्लास है युद्धपोत। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC ने जुलाई 2026 में कितने करोड़ रुपए के रक्षा प्रस्तावों को मंजूरी दी? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 52,000 करोड़ की मंजूरी दी। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका विश्व की सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय नौसैनिक युद्ध अभ्यास RIMPAC 2026 कहाँ आयोजित हुई? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए आपका हवाई अमेरिका में आयोजित हुई। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका इसरो ने 12 जुलाई 2026 को किस मिशन के क्रू मॉडल के महत्वपूर्ण योग्यता परीक्षण पूरे किए? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी आपका गगनयान परीक्षण पूरे किए। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका भारत के स्वदेशी रूप से निर्मित C295 सैन्य परिवहन विमान का पहला परीक्षण उड़ान कहाँ से हुई? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए आपका वडोदरा गुजरात से हुई। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका भारत का स्वदेशी AI वीडियो जनरेशन मॉडल वर्या किस कंपनी ने विकसित किया? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए आपका अवतार ने विकसित किया। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है विंबलडन 2026 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी यानिक सिनर ने यहाँ पर जीता। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। विंबलडन 2026 का महिला एकल खिताब किसने जीता? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए आपका लिंडा नोस्कोवा ने यहाँ पर जीता। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका लॉर्ड्स के ऑनर्स बोर्ड में जगह पाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी यहाँ पर क्रांति गौड़ यहाँ पर बनी। बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका लॉर्ड्स में महिला टेस्ट शतक बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए यहाँ पर यास्तिका भाटिया यहाँ पर बनी। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है जुलाई 2026 तक फीफा विश्व कप गोल्डन बूट रेस में कौन आगे था? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पर किलियन एम्बापे आगे थे। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जुलाई 2026 में किस क्षेत्र में ऐतिहासिक समझौता हुआ? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए आपका यूरेनियम निर्यात समझौता हुआ। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका भारत और ब्रिटेन के बीच संशोधित सामाजिक सुरक्षा समझौता किस तिथि से प्रभावी हुआ? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 15 जुलाई 2026 से प्रभावी हुआ। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है IMF ने जुलाई 2026 में भारत की FY27 GDP वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया?
तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, आपका 6.4% अनुमान लगाया। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। किस कंपनी ने बोर्ड ने अपने आईपीओ के लिए ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट डीआरएचपी को मंजूरी दी, जो भारत के सबसे बड़े आईपीओ में से एक हो सकता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, आपका यहाँ पर रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म हो सकता है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई ने कितने करोड़ रुपए के आईपीओ के लिए आवेदन किया? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, आपका 30,000 करोड़ के लिए आवेदन किया। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पीएफसी में किस कंपनी के विलय को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, आपका आरईसी लिमिटेड को मंजूरी मिली। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, पश्चिम बंगाल सरकार ने 16 अगस्त को खेला होबे दिवस के स्थान पर किस नाम से मनाने का निर्णय लिया? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, आपका आयुष्मान दिवस मनाने का निर्णय लिया। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश के पिल्लाले संपदा पहल के तहत तल्लीकी वंदनम योजना में प्रति बच्चा कितनी राशि दी जाएगी? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी, 15,000 की राशि दी जाएगी। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, पैराक्वाट डाइक्लोराइड जहरीले खरपतवार नाशक पर प्रतिबंध लगाने वाला तीसरा राज्य कौन बना? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, यहाँ पर तेलंगाना बना। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, असम की वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, आपका 2.85 लाख करोड़ प्रस्तुत किया। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अहमदाबाद ने 1 घंटे में कितने पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, आपका 3.61 लाख रिकॉर्ड बनाया। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, विश्व जनसंख्या दिवस वर्ल्ड पॉपुलेशन डे प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, 11 जुलाई को यहाँ पर वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एआई एप्रिसिएशन डे यहाँ पर 2026 किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी, आपका 16 जुलाई को मनाया जाता है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई ने जुलाई 2026 में किस नई सुविधा को लॉन्च किया, जो सेबी नियंत्रित वाल्ट पर आधारित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, आपका इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स ईजीआर को यहाँ पर आधारित है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय नौसेना ने दूसरा माहे क्लास एंटी सबमरीन वारफेयर पोत किस नाम से कमीशन किया? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, आईएनएस मालवण को कमीशन किया। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, WDWMA 2026 की रैंकिंग में भारतीय वायुसेना को विश्व की कौन सी सबसे मजबूत वायुसेना बताया गया? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, तीसरी वायुसेना बताया गया। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, आरबीआई ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए किस क्षेत्र में नियामक मानदंड आसान किए? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, सरकारी प्रतिभूतियां जी सेकंड को यहाँ पर आसान किए। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, आरबीआई ने पीएसयूएस द्वारा जुटाए गए ईसीबी के लिए कौन सी सुविधा शुरू की? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, आपका रियायती विदेशी मुद्रा स्वैप सुविधा यहाँ पर शुरू की। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, आरबीआई ने फुली एक्सेसिबल रूट एफएआर का विस्तार किन नई सरकारी प्रतिभूतियों तक किया? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, आपका 15, 30 और 40 वर्षीय जी सेक में यहाँ पर किया। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, सेबी ने एआईएफ अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड से संबंधित निगरानी सुधारने हेतु कौन सा फ्रेमवर्क स्वीकृत किया? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, आपका गरुड़ फ्रेमवर्क स्वीकृत किया। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, सेबी ने कानूनी उत्तराधिकारियों को प्रभुतियों के तेज ट्रांसमिशन हेतु कौन सी नई श्रेणी शुरू की? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, आपका क्विक ट्रांसमिशन प्रोसेसिंग क्यूटीपी की शुरू की। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, लंदन की एक अदालत ने नीरव मोदी को बैंक ऑफ इंडिया को कितनी राशि चुकाने का आदेश दिया? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी, आपका 100 करोड़ से अधिक की राशि यहाँ पर चुकाने का आदेश दिया। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, गौतम अडानी ने 2035 तक कितने गीगावाट न्यूक्लियर ऊर्जा क्षमता को की योजना की घोषणा की? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, आपका 10 गीगावाट की योजना की घोषणा की। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका,
टेक्सटाइल के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पीएलआई योजना के तीसरे चरण में कितनी नई कंपनियों को मंजूरी दी गई? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, आपका यहाँ पर 22 कंपनियों को मंजूरी दी गई। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है एपीईडीए ने कर्नाटक से न्यूजीलैंड तक किस उत्पाद की पहली खेप निर्यात करने में मदद की? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, रेडी टू कुक बाजरा मिलेट खाद्य पदार्थ की मदद की। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है भारत मिशन मौसम के तहत स्काई कास्ट एकीकृत विमानन मौसम प्रणाली अपनाने वाला कौन सा देश बना? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, यहाँ पर 19वां देश बना। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है एमओएसपीआई ने प्रोपीसी महालनोबिस की 133वीं जयंती पर कौन सा सांख्यिकी दिवस मनाया? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, यहाँ पर 20वां यहाँ पर सांख्यिकी दिवस मनाया। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राजमार्ग परियोजनाओं सहित कितने करोड़ रुपए के आर्थिक बूस्टर पैकेज की मंजूरी दी? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, आपका 39,000 करोड़ की यहाँ पर मंजूरी दी। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका तेल विपणन कंपनियों ओएमसी के लिए एटीएफ मूल्य स्थिरीकरण हेतु कैबिनेट ने कितनी एकमुश्त बजटीय सहायता स्वीकृत की? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी, यहाँ पर 10,000 करोड़ की यहाँ पर स्वीकृत की। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए क्रेडिट का गारंटी योजना CJSMFI 2.0 को किस तिथि तक विस्तारित किया गया? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, 31 अगस्त 2026 तक विस्तारित किया गया। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने छात्रवृत्ति सेवाओं हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, आपका सेतु पोर्टल लॉन्च किया। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने ग्रामीण नवाचारों को बढ़ावा देने हेतु कौन सी पहल शुरू की? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, नवाचार मंत्र यहाँ पर शुरू की। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है केरल कैबिनेट ने महिलाओं व ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को मुफ्त बस यात्रा हेतु कौन सी योजना स्वीकृत की? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, आपका प्रियदर्शनी योजना स्वीकृत की। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका महाराष्ट्र कैबिनेट ने नागपुर में उन्नत चिकित्सा अनुसंधान हेतु किस परियोजना को मंजूरी दी? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, आपका हाई एनर्जी मेडिकल साइक्लोट्रॉन प्रोजेक्ट HEMCP को यहाँ पर मंजूरी दी। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका भारत का 41वां इमिग्रेशन पोस्ट किसे घोषित किया गया? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, आपका हल्दिया सी पोर्ट पश्चिम बंगाल को किया गया। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका पासपोर्ट अधिनियम 1967 के अधिनियम की स्मृति में कौन सा दिवस मनाया जाता है? आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, पासपोर्ट सेवा दिवस मनाया जाता है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना PMDDKY कितने अल्प प्रदर्शन वाले जिलों को लक्षित करती है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, 100 यहाँ पर लक्षित करती है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है PMDDKY के तहत 6 वर्षों में कुल कितना बजट आवंटित किया गया है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1.44 लाख करोड़ यहाँ पर आपका किया गया है। करती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है ई संजीवनी टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म ने जून 2026 तक कितने करोड़ परामर्श पूरे किए? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, 48 करोड़ से अधिक परामर्श पूरे किए। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आभा की संख्या कितने करोड़ को पार कर गई? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी, यहाँ पर 90 करोड़ को पार कर गई। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर टेलीमानस को मानसिक स्वास्थ्य सहायता हेतु कितने लाख कॉल्स प्राप्त हुई? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, यहाँ पर 40.42 लाख यहाँ पर कॉल प्राप्त हुई। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस GEM का संचयी सकल व्यापारिक मूल्य GMB कितने लाख करोड़ रुपए को पार कर गया? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, 18.4 लाख करोड़ को पार कर गया। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है ONDC ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स जून 2026 तक कितने करोड़ खरीदारों तक विस्तारित हो गया? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, यहाँ पर आपका 20 करोड़ तक यहाँ पर विस्तारित हो गया। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में सर्वोच्च रैंकिंग वाला भारतीय विश्वविद्यालय कौन सा बना? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, आपका IIT दिल्ली यहाँ पर बन गया। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अंतर्राष्ट्रीय रोग दिवस 2026 12वां थीम क्या थी? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, योग फॉर हेल्दी एजिंग यहाँ पर थीम थी। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 12वीं ब्रिक्स श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक किस शहर में आयोजित हुई? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, हैदराबाद तेलंगाना में आयोजित हुई। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है
भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद 2028-29 की अस्थायी सीट हेतु किस अभियान की शुरुआत की? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, आपका यहाँ पर शांति अभियान की कैंपेन, यहाँ पर शांति कैंपेन शुरुआत की। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, भारत की पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS जून 2026 बुलेटिन के अनुसार समग्र बेरोजगारी दर कितनी रही? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, 5.5% यहाँ पर बेरोजगारी दर रही। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर, जो कि इस वीडियो का आपका लास्ट प्रश्न है। यहाँ पर भारत और न्यूजीलैंड ने कितने समझौतों पर हस्ताक्षर करते हुए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रोड मैप 2030 का अनावरण किया? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, यहाँ पर 10 यहाँ पर अनावरण किया। तो यहाँ पर आपका लास्ट 4 मंथ का मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 111 MCQ प्रश्न करा दिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हैं ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।